नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अपने नेताओं के खिलाफ हुई एफआईआर से नाराज कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मोड़ में नजर आ रही है। दरअसल पिछले दिनों नारी सम्मान योजना के पर्चे लेकर कांग्रेस नेता भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी के घर पहुंची और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई थी। इन तस्वीरों को कांग्रेस नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इससे नाराज होकर महिला मोर्चा की पदाधिकारी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। कांग्रेस नेताओं ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि कांग्रेस द्वारा शहर में अच्छा राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं में नफरत की भावना भरी हुई है और यही नफरत की भावना राजनीतिक माहौल को खराब कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस तरह की राजनीतिक शिकायतों में उचित जांच के बाद ही कार्यवाही की जाना चाहिए। हम जिस तरीके से पिछले साल डेढ़ साल से इंदौर शहर का एक अच्छा वातावरण, जो राजनीतिक वातावरण अच्छा है, कोई किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, कोई किसी पार्टी का नेता हो, लेकिन ज़्यादा लोगों में विमनस्यता, नफरत नहीं है एक दूसरे को लेकर। लेकिन पिछले साल डेढ़ साल में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों पर बिला वजह झूठे मुकदमे बार बार दर्ज हो रहे हैं। जैसे हमारे 2 नंबर विधानसभा में हमारे राजू के ऊपर 2-3 मुकदमे झूठे दर्ज हुए, उसके बाद खात्मा भी हुआ, हाई कोर्ट ने भी उसको निरस्त करा, सब सारी चीज़ें हुई। इसी को लेकर जैसे आज हमारी आदरणीय कमलनाथ जी की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जिसमें हमारे परिवार की माताओं को, बहनों को, हर महिला को 1500 रुपये प्रति माह मिलेगा। 500 रुपये में गैस की टंकी मिलेगी, 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, 200 यूनिट तक बिजली होगी तो हाफ रुपये। ये योजना इंदौर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोग घर घर तक लेके जा रहे हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो हम वोट मांगने भी सभी के घरों में जाते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता रहते हैं कि कांग्रेस का नेता रहते हैं, ये नहीं देखते। हम उनके घर में जाते हैं, चाय भी पीते हैं, नाश्ता भी करते हैं, सब करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन भी करते हैं, लेकिन ऐसा नफरत वाली भावना नहीं रहती है। इसी तारतम्य में हमारे नेता है गिरीश जोशी जी, विवेक भाई, दोनों गए आदरणीय अध्यक्ष महोदय के घर पे गए। आप फोटो भी देखेंगे तो लग रहा है कि एक अच्छे वातावरण में उनको फोटो दिया गया। उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप इस योजना का लाभ लें। उनने बाकायदा फॉर्म लिया, फ़ोटो खिंचवाया। अगर उनको वाकई में फॉर्म नहीं लेना था कि हमको नहीं चाहिए, तो वो गेट से ही रवाना कर देते। अगर वाकई उनको फॉर्म नहीं लेना था तो वो फ़ोटो भी नहीं खिंचवाते। उनका मन था कि भाई हमेशा राजनीतिक रूप से एक अच्छा वातावरण बना रहे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में सब में नफरत चूर चूर के भरी हो। जिस पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी जी से जिन लोगों में नफरत और सिर्फ नफरत ही है, तो उनके निश्चित रूप से नीचे के नेता भी सिर्फ नफरत को लेकर चल रहे हैं। ये नफरत ही है जो एक सामान्य सी बहुत अच्छे राजनीतिक वातावरण को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर शहर में छोटी छोटी बातों में मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये नफरत निश्चित रूप से आने वाले में बड़ी दरार उत्पन्न करेगी। मेरा पुलिस कमिश्नर महोदय और आदरणीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन है कि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो पहले उसमें विधिवत रूप से जाँच होना चाहिए और उसके बाद ही किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, 2-3 महीने की सरकार बची है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी सोचना चाहिए। तो तकलीफ उतनी दो जितनी सहन कर पाओ। हम लोग तो 15 साल से सहन करते करते आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 1.25 साल की सरकार थी, सबको समझ में आ चुका था, इधर से उधर भग रहे थे सबके सब। 3 महीने बाद सरकार बन रही है कमलनाथ जी की। कुछ ऐसा मत करो कि आने वाले समय भगना ही भगना पड़े। नफरत इतनी पैदा मत करो कि हम लोग भी मजबूर हो कुछ करने के लिए। मांग लेकर आए हैं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में नारी सम्मान योजना का फॉर्म लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने महिला मोर्चे की अध्यक्ष जो थी, उन्होंने फॉर्म एक्सेप्ट किया। लगभग 36 घंटे बाद उन्होंने हमारे जो प्रवक्ता हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की। तो हम ये मांग लेकर आए थे कि कोई भी चीज़ पे आप आवेदन लें, उसकी जांच करें और ऐसा क्या कारण रहा कि प्रशासन को 36 घंटे बाद ये एफआईआर अचानक करनी पड़ी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करो और उनको नैतिकता के आधार पे तोड़ो, धार्मिक आधार पे तोड़ो, परेशान करो, ताकि वो अपने रीति नीतियों का प्रचार प्रसार नहीं कर सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस स्कीम को लेकर
और वैसे भी मध्य प्रदेश में जो हवा चल रही है उसको लेके बहुत परेशान है कि उनकी सरकार अब यहाँ नहीं बन रही है, तो वो इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं और छोटी मानसिकता की बात कर रहे हैं कि आज इतने से फॉर्म के लिए वो लोग भी आते हैं और हम लोग भी कई बार उनके घरों पे जाते हैं, वो लोग भी हमारे घरों पे आते हैं कोई स्कीम को लेकर। तो एक प्रजातांत्रिक में और एक भारतीय देश की संस्कृति में मानवता का एक आधार है, तो इन्होंने तो उस मानवता को ही तार तार कर दिया। और 36 घंटे बाद आप एक महिला को ढाल बनाकर अगर आप एफआईआर कर रहे हैं तो ये आपकी मानसिकता और को बताता है। शहर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज़ के साथ।